एक अमीर महिला के घर के पास में कुछ गरीब लोग रहते थे। लगभग 20 से 25 लोग जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन 20-25 लोगों की वो महिला लगातार 4 दिन तक दावत करती रही। उन्हें बिरयानी खिलाती है। बिरयानी खिलाने के बाद साथ ही उन्हें शामी कबाब भी खिलाती है। ऐसे चल रहा था और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। अब ऐसे चलता है कि उस महिला ने जो उनकी दावत की थी उसमें किसी बकरे या मुर्गे या भैंस का गोश्त नहीं था, बल्कि इंसान का गोश्त था, इंसान का मीट था। और ये बात सुनने के बाद उन सभी लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो लोग उल्टियां कर कर के परेशान हो जाते हैं और ये सोचकर भी उन्हें घिन आने लगती है कि आखिरकार हमने ये क्या किया। मगर इससे भी बड़ी बात ये थी कि जब ये घटना सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविजन पर आती है तो उसके बाद भी हर व्यक्ति की बस एक ही जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ये सब सवाल के जवाब लोगों ने जानने की कोशिश की और जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो वाकई ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये घटना सही है, मगर काश ये घटना सच ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। आदाब, मेरा नाम शिराज अली है और आज की ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है यूनाइटेड अरब अमीरात का। एक शहर लगता है अलैन। दरअसल ये शहर ओमान की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर एक 32 साल के आसपास का एक यूसुफ खान नाम का एक लड़का रहता था। वो अगस्त 2018 को अचानक से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। और जब वो अपने घर नहीं पहुंच रहा है, अपने माँ बाप से नहीं मिल रहा है, तो उसके माँ बाप अपने बेटे को लेकर यानी यूसुफ खान को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। वो अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा, यूसुफ खान का पता करो, आखिरकार हमारा लाडला कहाँ है। और जब छोटे वाले बेटे से ये कहा जाता है तो छोटे वाला भाई अपने बड़े भाई को तलाश करने के लिए निकल जाता है और वो हर उस इंसान के पास जाता है जहाँ पर यूसुफ खान का उठना बैठना होता था। चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे उसके दोस्त हो या आसपास के लोग हो, सबके पास बारी बारी से वो जा रहा था, लेकिन अपने भाई का कहीं भी उसे सुराग नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर वो रोज अपने माँ बाप से आकर कहता कि अब्बू वो नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूं। उसके अब्बू कहते थे कि बेटा हिम्मत मत हारो, तुम अपने भाई का पता करो। और फिर कहीं जाकर जब 2 महीने गुजर जाते हैं वो तब जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज करा देता है। गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने इस मामले को वाकई गंभीरता से नहीं लिया और काश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो बहुत ही जल्दी ये केस खुल जाता। मगर यूसुफ खान के भाई ने हिम्मत नहीं हारी और जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो बातचीत करते करते उसके सामने एक नाम बारी बारी से आ रहा था और वो नाम था जरीन खान। जरीन खान एक बहुत ही अमीर महिला थी जो कि गरीबों का, बहुत सारे लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। जरीन खान का इस यूसुफ खान के नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर था। वो उसे बेइंतहा प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज्यादा। और यूसुफ खान का भाई उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि जरीन खान, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? तो जरीन खान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर इतना परेशान हूँ, लगभग 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का कहीं भी पता नहीं है। नंबर भी स्विच ऑफ करके बैठ गया है। न जाने किस बात की नाराजगी है। मैंने कितनी कोशिश की उसको तलाश करने की और मैंने तुम्हारे घर जाने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चल पाया। उसका सुराग लगता है तो मुझे जरूर बताना। और जब ये बात जरीन खान उससे कहती है तो उसका छोटा भाई भी अपने भाई को लेकर परेशान हो जाता है। दोपहर का वक्त चल रहा था, खाने का वक्त हो रहा था। वो जरीन खान कहती है कि अब तुम घर जाओगे इसलिए मेरे घर चले आओ और तुम मेरे साथ ही वहां खाना खाना और खाने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। तो यूसुफ खान का छोटा भाई जरीन खान के घर जाता है और घर जाने के बाद वो उसके खाने का वेट कर रहा था। वो खाना बना रही थी और ऐसी ही बात करते करते वो उसकी रसोई में चला जाता है। और जब वो रसोई में जाता है तो वहां पर एक बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ था, एक मिक्सी ग्राइंडर जिसमें कि अलग अलग तरह के मसाले या फिर कोई ऐसी चीज पिसाई करते हैं। उसमें जब पिसाई करते हैं तो वो ऐसे ही देखने लगा और वो जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो मिक्सी ग्राइंडर की तरफ देखता है और कहता है कि जरीन खान, आपने तो बहुत ही बड़ा मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ है, आखिरकार इसकी कहाँ जरूरत आन पड़ी है? वो कहती है कि नहीं, वो आए दिन मैं गोश्त बनाती रहती हूँ, मीट बनाती रहती हूँ, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती रहती है। मैं इकट्ठा ही मीट ले आती हूँ तो इसमें पिसाई करती हूँ। और जब ये बात वो सुनता है तो उसको देखने लगता है और उसका पहिया जो एक कटोरी टाइप की होती है, उसके ब्लेड होते हैं, उसको घुमाने लगता है। और घुमाते घुमाते कब उसके अंदर से, उस ब्लेड से एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा टूट कर गिर जाता है। और वो हड्डी का टुकड़ा जैसे वो अपने हाथ में लेता है तो वो हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि दांत था। और दांत दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान का दांत हो। और वो जरीन खान से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी इंसान का दांत है। तो जरीन खान ये सुनकर हैरान थी और एकदम से वो बहुत चक्की हो जाती है और वो जैसे ही उसके हाथ में से वो छीनने की कोशिश करती है तो वो देता नहीं है और देता नहीं है तो कहता है कि नहीं, इसे तुम मत लो,
और वो जबरदस्ती उससे छीनने की कोशिश करती है। इसी बात पर दोनों के बीच हाथापाई जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। अब यूसुफ खान के भाई को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है और जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहता है कि साहब, मैं आज ऐसे ऐसे जरीन खान के घर गया था और वो जरीन खान कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की प्रेमिका है और ये दोनों लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे और ये शादी भी करना चाहते थे और बाकी की जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते थे। और मैं जब उसके घर जाता हूँ तो मुझे उसकी मिक्सी की ग्राइंडर के अंदर ये दांत मिलता है। पुलिस उस दांत को देखती है और दांत को देखने के बाद जो उसकी जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि वो सचमुच में इंसान का दांत है। मगर इंसान का दांत उस ग्राइंडर के अंदर कहां से आया? और जब पुलिस ने उसका डीएनए सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद उसके भाई का सैंपल लिया और उसकी जब जांच कराई जाती है तो सचमुच वो दांत किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ खान का था। और ये बात देखकर यूसुफ खान के परिवार के लोग और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिरकार यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या हुआ था। और अब इस सवाल का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि परिवार, आसपास के लोग और न जाने कितने लोग थे जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। पुलिस ने जाकर जरीन खान को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की। तो शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें बताने लगी, मगर पुलिस जब अपने आपे से बाहर आ जाए तो कहती है कि जमीन के 7 तह खोदकर भी वो सच निकाल सकती है। और पुलिस ने वैसा ही किया। पुलिस ने जब उससे जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुमने यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या किया था तो उसने तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू कर दिया। और वो कहती है कि मैं जानी मानी कुक हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और वहीं होटल के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी यूसुफ खान से अब से लगभग 7 साल पहले और तभी से हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का हमने फैसला कर लिया था। हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे लेकिन उसका मन मुझसे भर चुका था और उसका मन भरने के बाद एक नई महिला के साथ उसने साथ रहने के, साथ जिंदगी बिताने का उसने फैसला कर लिया था। जबकि मैंने यूसुफ खान को कई बार समझाया कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो, किसी और के लिए नहीं, मगर यूसुफ खान अपनी आदत से मजबूर था। उसने दूसरी लड़की, दूसरी महिला के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था और ये बात जरीन खान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए उसने एक दिन यानी कि अगस्त 2018 में यूसुफ खान से कहा कि यूसुफ खान, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अब जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और ऐसे ही प्यार से, मोहब्बत के साथ उसने यूसुफ खान को अपने घर पर बुलाया और घर बुलाने के लिए उसके बाद उसने अपने घर पर उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, नॉनवेज बनाया और उसे प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और दरअसल खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। अब जरीन खान हत्या तो कर देती है मगर वो सोच में परेशान थी कि आखिरकार इतने बड़े शरीर का वो क्या करे। लगभग 70 किलो वजन के उस व्यक्ति को वो कहां फेंक कर आए। अगर वो उसे बाहर लेकर जाती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। इस बात को लेकर वो इतना परेशान थी कि उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना उसके बाद जो हुनर है, जो वो खाना बनाती है, व्यंजन बनाती है, ऐसा ही कुछ काम करे और अपने घर में रखी हुई ज्वेलरी, अपने घर में रखे हुए पैसे, उन सबको लेकर वो बाजार जाती है और बाजार से रसोई का वो बहुत सारा सामान लेकर आती है जिसमें बड़े बड़े चाकू और काटने की चीजें थी और बड़ी एक ग्राइंडर मशीन लेकर वो आती है और उसे लाने के बाद वो उसे अपने रसोई में रखती है। और जो बड़े बड़े चाकू वो लेकर आई थी उससे अपने प्रेमी यानी कि यूसुफ खान की एक नहीं बल्कि कई सारे टुकड़े कर देती है और कई सारे टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को वो अलग अलग हिस्सों में फ्रिज के अंदर रख देती है और फ्रिज के अंदर रखने के बाद बारी बारी से उन टुकड़ों को अलग अलग करके ग्राइंडर मशीन में पीसती है। और उसके ठीक घर के बगल के पास में कुछ मजदूर लोग रहते थे। उन मजदूरों का एक झुंड था जहां 20 से 25 लोगों की संख्या थी। महिला वाकई में एक अच्छे घराने से थी, अमीर महिला थी जो कि मोरक्को शहर के रहने वाली थी और वो मजदूरों की समय समय पर मदद भी किया करती थी। और एक दिन जाकर वो मजदूरों से बोलती है कि भैया लोगों, आप लोग कहीं भी खाना मत खाना, आज मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है तो तुम लोग आज दोपहर का खाना यहीं पर खाना। अब ऐसा ही होता है और वो अपने घर पर उस व्यक्ति की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती है और पहले हिस्से का वो बिरयानी बनाती है जो ग्राइंडर मशीन के अंदर है। साथ ही शामी कबाब बनाती है और शामी कबाब बिरयानी वो उन लोगों को परोसती है और वो लोग बड़े ही चाव के साथ उस बिरयानी को खाते हैं, बड़े ही मजे से वो लोग खाते हैं और बड़ी ही तारीफ उस महिला की करते हैं। और साथ ही पूरे मोहल्ले में इस बात को कहते हैं कि ये महिला हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। ये सारे के सारे 20-25 लोग बताए जा रहे थे जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे और जो कि इस अलेन शहर के अंदर मजदूरी करते थे और उन्हीं मजदूरों को वो बिरयानी और शामी कबाब खिला रहे थे। फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया और चौथे दिन भी उसने ऐसा ही किया। लगातार 4 दिनों तक उसने उस व्यक्ति के मीट को अलग अलग हिस्सों में काट डाला
और अलग अलग हिस्सों में टुकड़े किए, उसकी बिरयानी बनाई, शामी कबाब बनाई और उनको खिला दिया। अब उसकी जो हड्डियां बचती हैं उन हड्डियों को वो कुकर में उबालती थी, क्योंकि वो एक बड़ा सा कुकर भी लेकर आई थी और उन्हें उबालती थी। और जब हड्डियां कमजोर पड़ जाया करती थी तो उन हड्डियों को उस ग्राइंडर की मशीन के अंदर पीस कर उनका चूरा कर दिया करती थी। और जैसे ही वो बाहर निकालती थी तो उसके बाद एक पॉलिथीन के अंदर वो बाहर फेंक दिया करती थी। यानी कि जब उसके घर के अंदर इस यूसुफ खान नाम का कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा सुराग नहीं बचता था जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि उसके कपड़े, उसके मोबाइल, उसके जूते को भी, उसका सारा सामान, सब चीज को वो आग लगा चुकी थी और अब उस घर में कोई भी सबूत नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। और बिल्कुल ठीक इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। एक दांत जो ग्राइंडर मशीन के अंदर फंस कर रह जाता है और वो जाकर उसके सगे छोटे भाई को मिल जाता है और वो छोटा भाई लेकर पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों के पास। और पुलिस की डीएनए रिपोर्ट भी करार देती है कि डीएनए रिपोर्ट से वो यूसुफ खान का भाई है, यानी कि वो डीएनए उसके साथ मैच हो जाता है। अब इसके बाद उन मजदूरों को बड़ी हैरानी होती है। वो मजदूर कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था जो हम लोगों को शामी कबाब और बिरयानी बनाकर एक इंसान का मीट हमें खिला दिया। बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी और पुलिस की पूछताछ में वो महिला बताती है कि उसने जो कुछ हड्डियां या उसके वेस्ट मटेरियल था, यानी कि शरीर का आंत, ओछड़ी टाइप की जो भी चीज होती है, उन्हें मोहल्ले के कुत्तों को उसने खिला दिया था। और दोस्तों वाकई ये बहुत ही भयानक कहानी थी। इसमें पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। फिलहाल ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है और वहां की पुलिस, वहां का कानून उसको क्या सजा देगा ये भविष्य की अंधेरी गहराइयों में छिपा है। लेकिन जैसे ही ये खबर, जैसे ही बात सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अंग्रेजी अखबारों में, हर जगह ये पहुंचती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक महिला अपने प्रेमी से आखिरकार इस कदर कैसे नाराज हो सकती है कि उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी और शामी कबाब बनाकर वो लोगों को खिला देती है। इसलिए वाकई ये कहानी हैरान करती है, परेशान करती है। और दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप प्यार करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी को धोखा नहीं दे। धोखा देने का गलत अंजाम होता है, गलत नतीजा होता है, जो कि इस कहानी में हुआ। अब इस महिला को धोखा मिल रहा था तो वो पुलिस के पास जाकर मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने जो किया वो वाकई गलत किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर रही है। इसलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।